बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे जिनकी सरदार ऐसी हो तो उनकी उम्मत और कनीजों को कैसे होना चाहिए। अगर ज़हरा हमसे सवाल करे कि मेरी सीरत में से कौन सा पार्ट ऑफ व्यू तुमने देखा, क्या कहेंगे हम? नहीं बीबी, टाइम ही नहीं था। और कहाँ देख लेते आप? तो अंधे सहाबी से भी पर्दा करती थी, हम कैसे कर लेते? क्योंकि हमें करना ही नहीं। अगर करना चाहे तो औरत कर सकती है, लेकिन नहीं करना है। क्यों? अगर हम करेंगे ऐसा तो हमें दुनिया की आंखें नहीं देखेंगी, और हमें दिखाना किसको? दुनिया की आंखों को। हमें उन आंखों का बिल्कुल कतन फर्क नहीं पड़ता कि जो हमें हर वक्त देख रही है। काश कि हम उन आंखों की तरफ भी मुतवज्जे हो जाते। काश कि हम जान पाते कि हमारे वक्त का इमाम क्या चाहता है हमसे। काश हम जान पाते कि ज़हरा क्या चाहती हैं हमसे। अल्लाह की अज़ीज़म हमें करना क्या है, राज़ी या नाराज़? अगर कोई सवाल करे कि भाई आप ज़हरा को नाराज़ करना चाहती हैं, तो मैं तो हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी शहज़ादी मुझसे नाराज़ हो। आइए इसी एतबार का एक वाक़या आपके समात के हवाले करती चलूँ, इंशाअल्लाह खत्म दुआ। सलवात भेजिए मोहम्मद। दो आलिम दीन नजफ में स्टूडेंट थे, पढ़ते थे। दोनों ने एक दूसरे से हमेशा वादा किया था कि दोनों में से जो पहला मर जाए वो अपने कब्र का अहवाल आकर दूसरे को बताएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई। दोनों का मुआहिदा सभी जानते थे, सब स्टूडेंट जानते थे, दोनों ने वादा कर रखा एक दूसरे से। उनमें से एक इंतकाल कर गया, दूसरा उसकी कब्र पे गया। भाई जाहिर सी बात है, दोस्त के मर जाने का फर्क तो पड़ता ही है इंसान। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, फिर दुआ की, अल्लाह मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि जब मर जाएगा तो अपने कब्र की अहवाल को मुझसे बयान करेगा, अपने कब्र के हालात को मुझे बताएगा, लेकिन ये 2 महीने हो गए नहीं आया, 3 महीने हो गए नहीं आया। वक्त चलता गया, वो रोजाना कब्र पे जाता रहा, हत्ता कि 2 साल बीत गए। जब 2 साल हो गए तो अब इसने आखिरी मर्तबा कहा है, दोस्त क्या तू अपना वादा भूल गया? तू कैसे अली का चाहने वाला है? ए दोस्त तू कैसे मौला का मानने वाला? वादा खिलाफी तो मोमिन की पहचान नहीं है। तू कैसे भूल गया? तूने तो मुझसे वादा किया था कि मैं अहवाल आकर बयान करूंगा। सलवात भेजे मोहम्मद। 2 साल का बीतना था। अब रात में आकर अपने हुजरे में सोता है तो ख्वाब में अपने दोस्त को देखता है, बड़े अच्छे ही शाहना पोशाक में, बड़े अच्छे ही अंदाज में। करे वाह, मुझे मालूम था तू नमाजी है, मुझे मालूम था तू परहेजगार है, तू तो बख्शा गया। कहा नहीं भाई नहीं, इस मुगालते में रहना नहीं, इसमें न रहना तू कि मुझे अल्लाह ने नमाज के एवज में या कुरान के एवज में या किसी इल्म के एवज में माफ़ कर दिया। तो कहा हुआ कैसे, तू इस मकाम पे पहुंचा कैसे? कहा खुदा भला करे उस औरत का जो कल शब में मर के कब्रिस्तान में दफनाई गई। अच्छा, एक औरत के एवज में तू बख्शा गया? भला वो अपने कब्र में, तू अपने कब्र में, मामला क्या है? का मामला ये है कि मैं देख रहा था सभी अहले कब्रिस्तान जो थे सब मुसीबत ज़दा थे, किसी पर कोई अजाब, किसी पे कोई अजाब, लेकिन उस खातून का कब्र में आना, अभी उसके घर वाले छोड़कर हटे ही थे कब्र में कि 4 अमारी नूरानी जमीन पर मुतावालिद होने लगी, जमीन पर आने लगी, और आकर एक ने एक तरफ से, एक ने एक तरफ से, एक ने एक तरफ से, चारों तरफ से उसके कब्र का तवाफ किया और कहा, ऐ अहले कब्र खड़ी हो जा, तुझे हमारी शहजादी जन्नत की मलिका फातिमा ज़हरा ने तलब किया है। सलवात भेजे बीबी ने बुलाया है। अरे 4 कौन थी?
भाई अक्ल रखने वालों का, इल्म रखने वालों का मजमा समझ ही गए हूँ। कौन हो सकती हैं? हाजरा, सारा, मरियम, आसिया, चारों आई थी बीबी की तरफ से पैगाम लेकर। अच्छा, वो कौन सी खातून हो सकती है कि जिसे कब्र में दफनाया गया और तुरंत बीबियां आई और उसे ले जाने के लिए आमादा हो गई? वो कौन सी बीबी हो सकती है? भाई हम तो नहीं हो सकते, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं। लेकिन क्या किया था उसने? अब जब वो ख्वाब देखकर उठा, सीधे कब्रिस्तान भागा, जाके पूछा भाई कौन थी वो खातून कल जो मर गई? का फला मोहल्ले की एक औरत। उसके घर पहुंच गया, वहां जाके देखा कि एक ज़ईफ सा आदमी बैठा था। कहा भाई कल आपके यहाँ से कोई खातून मर गई? कहाँ मर गई? कौन थी? का मेरी बीवी। का अच्छा, आपकी बीवी नमाज शब की पाबंद थी? का नहीं तो बस वाजिब पढ़ लेती थी, कभी कभार शब भी पढ़ लेती होगी, मुझे क्या पता। का अच्छा, बहुत बड़ी अज़ादार थी? का नहीं, जैसे आम औरतें मजलिस में जाती वो भी चली जाती। बहुत मौला पे रोया करती थी? नहीं, जैसे सब रोते वो भी रोती थी। कौन सा ऐसा अमल आपकी बीवी ने किया कि जिसके लिए खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा ने उसे बुलवा भेजा? अब जो वो मर्द था उसने कितना अच्छा जुमला कहा है। वो कहता है मेरी बीवी के लड़ने पे बुलाया होगा। मेरी बीवी मुझसे रोजाना लड़ती थी। अब अजीज़म सब परेशान हो रहे हो ना, जो लड़ता होगा अपने शौहर से खुश हो रहा होगा, वाह वाह वाह, हमें तो ज़रूर 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 बीवी बुलाएंगे। आगे का जुमला सुन लीजिए, फिर पता चलेगा कि लड़ी क्यों थी। एक मर्तबा वो कहता है कि मैं ताजिर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। हमारे यहाँ का रिवाज था कि जिसके घर भी पार्टी होती थी सब अपनी अपनी बीवियों को लेके आते थे। सरेआम सबकी बीवियां बैठती थी, हमारे साथ बैठ के खाना खाती थी। मैं अपनी बीवी से रोज कहता था कि आज अपने घर की पार्टी है, मर्दों में आओ। वो कहती थी नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बात पर अमल करूं और ज़हरा को नाराज करूं, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा मेरी उसकी यही लड़ाई होती रही कि तुम आओ लोगों में, तुम आओ मर्दों में। और वो कहती रही कि साहब आप मुझ पे जितना जुल्म कर ले, मैं अपनी हयादारी, अपनी पर्देदारी नहीं छोड़ूंगी। मैं मर्दों में आकर बैठकर खाना नहीं खाऊंगी, मैं मर्दों में आकर बैठकर टुगेदर नहीं करूंगी, गेट टुगेदर नहीं करूंगी। तो अजीज़म जरा तसव्वुर करे अपने, कितनी औरतें मेरे पास आती, आपा मेरे शौहर को जीन्स पहनाने का बड़ा शौक है, मेरे शौहर यहाँ से ले जाते तो गाड़ी में तो मैं रिदा पहन के बैठ जाती, फिर आगे जाके उतार देती हूँ। હવે હું કરું આપા એની મરજી ઉપર ચાલુ છું। શરીયત તો બોલે છે ને कि जेम वर्क के आम करवाना। कितनी अच्छी औरतें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी अच्छी ख़वातीन, कैसे अच्छा बहाना है शरीयत का, वाह वाह। कभी ये नहीं सोचा कि मैं समझाऊं भी तो सही, शरीयत में ऑप्शन है। पहले आप हुज्जत तमाम करेंगी, पहले आप अपने शौहर को शरीयत बताएंगी, पहले आप कहेंगी कि नहीं बाहिजाब रहने में सलामती है, हिजाब के साथ बीबी ज़हरा की कनीज हूं मैं। नहीं नहीं, बेचारे ने जाकर ना कि चलो हम लोग जा रहे घूमने, बस अब उतार दो, कौन देख रहा है, फट से उतार दिया आपा ने, रख दिया बैग, फट से उतार दिया। आपा मेरे शौहर ने कहा, तो भाई कभी शौहर ये भी तो कह देगा कुएं में कूद के दिखाओ, तो वहां कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। यानी शौहर की बात पर इतना अमल करना वाजिब है, तो हर बात पर अमल कीजिए, बस एक बात पे नहीं कीजिए, हर बात पे अमल करें ना। फिर शौहर के, जब आप इतनी मोहब्बत करती हैं अपने शौहर से, तो हर बात पे अमल करें, खाली बस पर्देदारी में अमल नहीं। अजीज़म शरीयत कहती है शौहर को खुश करना हम पर वाजिब है, लेकिन पर्देदार औरत जब पर्दे में रहती है तो हम ज़हरा को खुश करते हैं। अब आप कंपैरिजन कर लेना, वह औरत जिंदगी भर लड़ती रही कि नहीं मैं गेट टुगेदर नहीं करूंगी,
क्योंकि मुझे ज़हरा को मुंह दिखाना है। और ज़हरा ने इनाम कितना बेहतर दिया कि उसे नूरे आसिया व मरियम व हाजरा के साथ अपने पास बुला लिया। तो अजीज़म इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता।